पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार, पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज और जस्टिस अरशद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया। इससे पहले PTI ने सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान पर दरख्वास्त वापस ली थी। PTI को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जल्द मुतवक्के। कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन का लीगल विंग फैसले से मुताल्लिक कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग देगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने पर भी गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को ताहाल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। एक और सियासी जमात बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए मैदान में आ गई। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से बल्ले का इंतखाबी निशान मांग लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि आम इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार हिस्सा लेना चाहते हैं, बल्ले का निशान अलॉट किया जाए। हम इंतखाबी मैदान में उतर चुके, मुखालिफिन नजर नहीं आ रहे। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। PTI भी कहीं नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी लाहौर से डटकर मुकाबला करेगी। कारकुन आपस के इख्तिलाफ को दफन करके इलेक्शन के लिए मेहनत करे। दुनिया को दिखा दें कि लाहौर भुट्टो का था और रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुखालिफिन पर भी तीर बरसा दिए। कहा आवाम ने तीर पर मोहर लगाई तो वादे है तनख्वाहें दुगनी, 300 यूनिट बिजली, तालीम और इलाज की सहूलत मुफ्त दिलाऊंगा। 10 नुकाती एजेंडे से बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करेंगे। नून लीग ने 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। राना सनाउल्लाह का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा टिकट्स की तकसीम पर पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, 1-2 दिन में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। हमने ख़राब तरीन हालात में इलेक्शंस कराए हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो 2008 और 2013 से बहुत बेहतर हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात के लिए हालात माजी से ज्यादा खराब नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा उस वक्त हालात 2008 और 13 से बेहतर हैं। इंतखाबी सरगर्मियां सियासी जमातों के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद शुरू होंगी। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों का मरहला मुकम्मल। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त कल जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 12 जनवरी को कागजात वापस ले सकेंगे। उसी दिन हतमी फहरिस्त आवेज़न की जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी पर आयद एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इसी हल्के से PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी भी मंजूर। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज NA 119 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। कई सियासतदान इलेक्शन 2024 से आउट। बानी PTI NA 122 लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार। PTI की लीगल टीम ने ट्रिब्यूनल का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। ट्रिब्यूनल ने बानी PTI को NA 89 मियांवाली से भी इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। परवेज इलाही के भी खानदान समेत कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले बरकरार। PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर और सनम जावेद ने एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग इंतखाबी टिकट की तकसीम में मसरूफ। जाती उम्रा में अहम मुशावरती इजलास में पंजाब भर से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों पर हतमी मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं अयाज सादिक और रोहेल असगर के दरमियान गिले शिकवे दूर करा दिए। कहा किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सबकी कुर्बानियां हैं, सबको मौका देंगे।
मुस्लिम लीग नून से कराची के हल्का NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरें मुस्तरद कर दी। कहा इस नशिस्त से मुत्तहिदा के मुस्तफ़ा कमाल ही उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून से तुरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मीर असलम बुलेदी शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में टीचिंग अस्पताल तुरबत मुंतकिल कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के गांव तप्पी में नामालूम अफराद की फायरिंग। 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। मक़तूलीन में आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्ला भी शामिल। मलिक कलीमुल्ला ने PK 104 के लिए कागजात जमा कराए थे। बानी PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश का पहला दौर मुकम्मल। सानह 9 मई से मुतालिक सवालात किए गए। उन्होंने JIT को मुतादिद सवालों के जवाब दिए। रिपोर्ट कल ATC में पेश की जाएगी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। मुल्ज़मान का ट्रायल लाजमी होना चाहिए, लेकिन मुल्क में हालत जंग या एमरजेंसी नहीं। मुल्ज़मान का ट्रायल मामूल की अदालतों में किया जाना चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़मान के मुकदमात आम अदालतों में भिजवाने का हुक्म। कलअदम दफात के तहत माजी में हुए फैसलों पर असर नहीं पड़ेगा। बड़े बेंच का फैसला, छोटे बेंचेस तब्दील नहीं कर सकते। 5 जजों का अदालती फैसला 5 जजेस खत्म नहीं कर सकते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस 9 रुकनी लार्जर बेंच को सुनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट। कहा 9 और 10 मई के वाकयात की रोशनी में 2892 मर्द और खवातीन गिरफ्तार हुए। 103 मर्द मुल्ज़मान का फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने का फैसला किया गया। बानी PTI जेल में कभी साइकिल तो कभी देसी मुर्ग मांगते हैं। आम इंतखाबात में लाडले की दाल नहीं गलेगी। लाहौर में बिलावल भुट्टो से अच्छा मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब को मुस्लिम लीग नून ने अमन का गहवारा बनाया। सेफ सिटी जैसा इदारा न होता तो दहशतगर्दी की लहर से निपटने की सलाहियत न होती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर मुमलिकत को साल गलती से साल 2023 दर्ज। लिखा मौजूदा हालात में काम जारी रखना मुमकिन नहीं। मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ शिकायत ज़ेर समात है। उन्होंने आज शो कॉज पर तफसीली जवाब भी जमा कराया था। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया कि 9 तलबा बाजियाब हो गए, 15 मिसिंग हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स किए कि आइंदा जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। आला तरीन दफ्तर को ये बयान हलफी देना होगा। एजेंसियों के लोगों को प्रोसिक्यूट करना होगा। ये साइकिल उल्टा चला तो उस दिन से जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा परवेज मुशर्रफ ने हाई कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया। मुतादिद नोटिस दिए गए मगर अहले खाने की तरफ से भी जवाब न आया। 5 फरवरी 2023 को परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो गया था। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनियों को मज़ीद खुराक और अद्वियात पहुँचाने का ऐलान। पार्लियामेंट में लेबर पार्टी की डॉक्टर रोजीना खान के सवाल के जवाब में कहा कि गजा में मज़ीद खुराक और अद्वियात पहुँचाई जाएंगी। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल निकालना ज़रूरी है। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें सेहत से मुताल्लिक़ अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटना होगा।
पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी होगी। पहले जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कराची में हाइब्रिड सिटी बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सपुर्द कर दी गई। मकबूल बाकर कहते हैं कराची के लिए कम अज कम 15,000 बसें होनी चाहिए। 50 खुसूसी इलेक्ट्रिक बसों की शमूलियत का भी फैसला किया गया है। सिंध के दीगर शहरों में भी बसें चलाई जा रही हैं। पंजाब में नमूनिया से 10 दिन के दौरान 36 बच्चे जाँ बहक हो गए। निगरान वज़ीर आला का इजहार तशवीश। सूबे के तमाम स्कूलों में नर्सरी और प्ले ग्रुप के लिए 7 दिन की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। दीगर क्लासेस के लिए 31 जनवरी तक असेंबली नहीं होगी। अमेरिका में बर्फानी तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। 12 रियासतों में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। बिजली मुअत्तल, सड़कें, गलियां, घर और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। फ्लोरिडा में तूफानी बगोलों ने दरख्त और बिजली के खंभे उखाड़ दिए। हादसे में 3 अफराद हलाक। हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया। करेंसी मार्केट में डॉलर को रिवर्स गेयर। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे की कमी से 281 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 18 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 64,000 की हद गंवा बैठा। मार्केट 250 पॉइंट की कमी से 64,919 पर बंद हुई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज जुमे से ईडन पार्क ऑकलैंड में शुरू होगी। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान और मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। T20 वर्ल्ड कप के पेश नज़र टीम इंतजामिया का तमाम कॉम्बिनेशन आजमाने का फैसला। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान की नई ओपनिंग जोड़ी इनिंग्स का आगाज करेगी। बाबर आजम वन डाउन और फखर जमान चौथे नंबर पर खेलेंगे। इफ्तिखार अहमद और विकेट कीपर बैटर आजम खान भी टीम में शामिल। लेग स्पिनर उसामा मीर को लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज पर तरजीह दिए जाने का इम्कान। मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने का तासुर गलत है। टीम इंतजामिया जिस नंबर पर खिलाए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस सेशन के बाद कौमी बैटर फखर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शाहीन शाह अफरीदी में लीडरशिप क्वालिटी है। उन्होंने मुझ समेत सबको गलत साबित किया कि वो कप्तानी नहीं कर सकेंगे। दुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी PSL की तरह कौमी टीम को भी फतूहात से हमकिनार करें। और ICC टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से टॉप पोजीशन छीन ली। बैटिंग में केन विलियमसन और बॉलिंग में अश्विन पहले नंबर पर आ गए। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। विराट कोहली 3 दर्जे तरक्की पाकर छठे। बाबर आजम 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर पहुंच गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।